देंगे। तो आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर कंसीडर करते हैं कमर्शियल में रेडी टू मूव जिसमें आप उसके अलावा इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आपको जगह जगह दिए जाए, मेरे 250 स्क्वायर फीट वाले ऑफिस स्पेस, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। एसओ का मतलब है सोसी आपको इसमें मिल रही है। और जैसे वहां पे दिखाई थी तो ये पेंट्री यूनिट भी आपको उसमें सामने रहने वाला है। ये जो मेरी यूनिट है जो बैक पीछे आप ये जो रोड देख रहे हैं ये है हमारी PR7 रोड जो मैगडी चौक से हमारी मोहाली को आगे जाके कनेक्ट होती है, एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट होती है, एयरपोर्ट को कनेक्ट होती है। तो इसी रोड पे आपके लिए मैं आज लेके आई हूँ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। मैंने आपको आइडिया दे दिया है मैं आपको कितना साइज दिखाने वाली हूँ और किस प्राइस में दिखाने वाली हूँ। तो ज़्यादा वेट यहाँ पे नहीं करवाती, लोकेशन के बाद आपको डायरेक्टली लेके चलती हूँ अपने एक्चुअल साइट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आपकी डिमांड पे आपके अपने YouTube चैनल पे एकता एकअप ग्रुप से मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी, उनकी डिमांड आ रही थी कि हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन अगर हम एयरपोर्ट रोड पे कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लॉट भी सोचते हैं उसकी रेंज भी जो है वो हमारे बजट को मैच नहीं कर पाती है। तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लेके आई हूँ जो रेडी टू मूव है, जिसमें मेरे पास ऑफिस स्पेसिस भी अवेलेबल है, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस जिसे हम सोहो बोलते हैं वो भी अवेलेबल है, और इनफैक्ट इसमें मेरे पास बड़े शोरूम भी अवेलेबल है। तो अगर आप 35 लाख से शुरू होके 1.5-2-3 करोड़ तक की कोई भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और एयरपोर्ट रोड पे देख रहे हैं तो मेरी इस प्रॉपर्टी को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको बताया था कि आज मैं आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखा रही हूँ जो अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। आज मैं आपको एक रेडी टू मूव कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट भी ऐसा था, उनका डिमांड भी ऐसा था कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना है। तो आज मैं वही आपकी डिमांड के ऊपर ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी शोरूम की, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ शोरूम और उसके बाद हम लेके चलेंगे आपको सोहो या जिसे हम स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस बोलते हैं। हम चलते हैं अपने एक्चुअल साइट पे। मेरे पीछे आप अभी जो एलिवेशन देख रहे हैं ये एलिवेशन एक्चुअल एलिवेशन है। ये प्रॉपर्टी हमारी रेडी टू मूव है। अब इसमें आपके पास मेन ऑप्शन क्या रहती है, जब भी हम कमर्शियल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास मेन ये चीज़ रहती है कि मेरे पास अगर कमर्शियल में 100 यूनिट अवेलेबल होंगी तो मेरे पास वहाँ पे लीजिंग का इशू जो है वो एक चैलेंज बन के रह जाता है कि इतनी सारी प्रॉपर्टी में लीजिंग कैसे होएगी। तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो बहुत ही लिमिटेड सी इन्वेंट्री के साथ ये मेरा कमर्शियल है जिसमें लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास शोरूम्स हैं और उसके ऊपर जो है वो मेरे पास सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड्स मेरे पास जो है वो ऑफिस स्पेस। मैंने आपको बताया कि मेरे पास लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे शोरूम्स अवेलेबल हैं। बाहर से एलिवेशन देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि फाइनल फिनिशिंग का इसमें काम चल रहा है। और इस प्रॉपर्टी की मेन जो इसकी USP है वो ये है, इसके जितने भी शोरूम है वो सारे मेरे एयरपोर्ट रोड फेसिंग है। तो जो भी अपना ब्रांड यहाँ पे आने वाला है तो ब्रांड की जो विजिबिलिटी है वो डायरेक्ट हाईवे से ही आपको मिलने वाली है। और इस स्टेज पे इस प्रॉपर्टी का एक और बेनिफिट ये होता है कि अभी हमारे पास जो यूनिट्स अवेलेबल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल में हम लोग लीज के साथ आपको देते हैं, तो यहाँ ब्रांड की लीजिंग के लिए ऑलरेडी कंपनी वर्कआउट कर रही है। काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ इनका टाई अप हो भी चुका है और काफ़ी सारे ब्रांड्स अब आने वाले टाइम में अपनी जो है इंटरनल फिटिंग्स के लिए भी यहाँ पे काम शुरू कर देंगे। तो आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर कंसीडर करते हैं कमर्शियल में रेडी टू मूव जिसमें आपको ब्रांड के साथ लीजिंग भी मिल रही है तो ये प्रॉपर्टी उस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देर नहीं करते, जल्दी चलते हैं अपने एक्चुअल शोरूम की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था शोरूम में आपको दिखाने वाली हूँ, तो ये मैं अभी जो शोरूम आपको दिखा रही हूँ ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपर ग्राउंड फ्लोर का। अपर ग्राउंड फ्लोर पे इस शोरूम का जो साइज है वो 15 बाय 104 है।
तो आप साइज देख के हिसाब से देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा बड़ा खासा ये जो है वो शोरूम है। ये जो शोरूम है इसमें बिल्डर की तरफ से आपको टाइल वर्क करके दिया जाने वाला है। अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो लग चुके हैं, फिनिशिंग जो चल रही है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आपको जगह जगह दिए जाएंगे। बिल्कुल बैक एंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको वेट पॉइंट भी मिलेगा और रेयर साइड पे आपको जो है वो बालकनी भी इसके मिलने वाली है। ये आ जाते हैं मेरे यहाँ के वेट पॉइंट्स। तो ये वेट पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जैसे मैंने आपको बताया था बैक पे आपको जो है वो बालकनी का प्रोविजन मिल रहा है। तो ये बालकनी आपकी जो रेडी है। अब यहाँ पे इससे ज्यादा काम बिल्डर क्यों नहीं करवा के देते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं। ज्यादातर ब्रांड्स की तरफ से होती है, मतलब ब्रांड्स इन शोरूम्स के ऊपर ज्यादा आते हैं क्योंकि ब्रांड्स को इतनी ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो ब्रांड्स हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि उनका इंटीरियर उनके अपने हिसाब से होता है, उनके अपने नॉर्म्स के हिसाब से होता है। तो इसलिए बिल्डर की तरफ से इतना ही काम करके दिया जाता है, बाकी का काम जो है जो ब्रांड लीज करता जाएगा उस ब्रांड की तरफ से, कंपनी की तरफ से यहाँ पे बाकी के इंटीरियर्स करके दिए जाते हैं। मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरा एलिवेशन, पूरा फसाड जो है वो मेरा एयरपोर्ट फेसिंग है। तो एयरपोर्ट फेसिंग होने की वजह से आप पीछे मेरे बिल्कुल रोड देख पा रहे हैं, ये हमारी PR7 एयरपोर्ट रोड है जो कि बिल्कुल उसके प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर है। जितने भी मेरे ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं वो ज्यादातर 90% जो है वो एयरपोर्ट फेसिंग है। कुछ ऑफिस स्पेसेस हमारे पास बैक फेसिंग पे भी हैं, जैसे कोई CA है या किसी का डिजिटल मार्केटिंग का काम है, जिनको फ्रंट एंड नहीं चाहिए तो मेरे पास कुछ ऑप्शन बैक ऑफिस की, बैक साइड भी ऑफिस की अवेलेबल है, वो भी मैं आपको ऊपर चल के दिखाने वाली हूं। मैंने आपको बताया था फाइनल एलिवेशन का काम जो है वो चल रहा है, अंदर भी काम जो है वो चल रहा है। तो मेरे पीछे ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ये हमारा कॉमन कॉरिडोर आ जाता है, इस प्रोजेक्ट का कॉमन कॉरिडोर आ जाता है। तो इसमें अभी टाइल वर्क होना पेंडिंग है, लेवलिंग के बाद ही उसमें जो है वो टाइल वर्क जो है वो फाइनल होएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको हर फ्लोर पे 3 लिफ्ट मिलने वाली हैं और उसके अलावा स्टेयरकेस भी अवेलेबल रहने वाला है। मेरी जो पार्किंग की बात करूं, सबसे पहले वो पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहती थी लेकिन वो रह गया। पार्किंग भी अगर आप देख पाएंगे, कुछ पार्किंग मेरी सरफेस पे है और मेन पार्किंग जो है वो मेरी बेसमेंट के अंदर है। तो जितना ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर नीचे उतनी ही बेसमेंट अवेलेबल है। तो पार्किंग जितनी भी रहेगी, मोस्ट ऑफ द पार्किंग जो है वो बेसमेंट के अंदर ही आपको मिलेगी। आपको जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट आप देखते हैं उसमें कुछ पार्किंग आपको सरफेस पे अवेलेबल रहती है और ज्यादातर पार्किंग जो है वो आपको बेसमेंट में अवेलेबल रहती है। उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस के लिए रहते हैं, जो सुबह 10 बजे आ रहे हैं और जिन्होंने शाम तक यहीं रहना है, वो अपनी गाड़ी की पार्किंग धूप की वजह से या वेदर की वजह से बेसमेंट में ही पार्क करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ब्रांड्स ने आना है, ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी मैंने बताया लीजिंग हो चुकी है, तो अगर कोई शॉपिंग के पर्पज से आ रहा है डेफिनेटली वो सरफेस पार्किंग को यूज करेगा, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी लगाना है तो वो सरफेस की पार्किंग को ही प्रेफर करते हैं। ये मेरी एक्चुअल स्टेयरकेस है जिसको अभी हम लोगों ने पॉलिथीन के साथ कवर किया हुआ है और ये जो मेरी स्टेयरकेस है ये मेरे बेसमेंट से होती हुई ही ऊपर आ रही है और मेरी जितनी लिफ्ट्स हैं वो भी मेरे बेसमेंट से ही असेसिबल है। ये अभी मैं आपको लेके आई हूँ अपने सेकंड फ्लोर पे। जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तीनों पे आपको शोरूम्स मिलते हैं और सेकंड फ्लोर पे आपको ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं। तो ये जो जिस इस एरिया में अभी मैं खड़ी हूँ ये आ जाता है मेरा कॉमन एरिया। इससे हम लोग एंट्री लेंगे अपने ऑफिस स्पेसेस की तरफ। जैसे मैंने अभी आपको अपना जो कॉरिडोर दिखाया था वो अपर ग्राउंड फ्लोर का दिखाया था, जहाँ पे टाइल वर्क अभी पेंडिंग था, हुआ नहीं था। तो मेरे इस सेकंड फ्लोर पे अगर आप देख पा रहे हैं ये भी मेरा कॉमन पैसेज है और यहाँ पे टाइल वर्क बिल्कुल कंप्लीट है। इसीलिए बिल्डर की तरफ से इसमें जो पोजेशन टाइम आ रहा है वो 3 to 4 मंथ्स के बीच में आ रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक्चुअल ऑफिस स्पेस। एक्चुअल के बाद मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगी कि आपको कैसा मिलने वाला है, लेकिन स्पेस का आइडिया देने के लिए मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्चुअल्स दिखाने वाली हूँ। और इसमें अगर मैं साइजेस की बात करूँ, मेरे पास 300 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट तक के हैं जो वो ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हैं। तो एक बार मैं आपको सैंपल से पहले एक्चुअल दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ अपने सैंपल ऑफिस। अभी ऑफिस स्पेस दिखाने वाली हूँ, इसकी एक्चुअल कंडीशन में आपको दिखा रही हूँ। ये आपको एक्चुअल UPVC डोर के साथ ऐसे ही मिलने वाला है, आपको ग्लास भी जो है इसके अंदर ऐसे मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर का ऑफिस का जो साइज है वो 600 स्क्वायर फीट है। जैसे हम बात करते हैं कि स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, तो इसमें क्या रहता है, आपका आगे एक कैबिन आपको मिलता है, आपका ये वाला स्पेस आ जाता है,
इसमें आप अपना ऑफिस बना सकते हैं, आ जाता है, या आपका फ्रंट ऑफिस आ सकता है कि आप इसको अपना फ्रंट ऑफिस बना सकते हैं। और पर्टिकुलर ये वाली यूनिट अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मेरी जो है वो एयरपोर्ट रोड फेसिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ एयरपोर्ट रोड फेसिंग है, ऑफिस स्पेसेस, और कुछ जो है वो मेरी बैक फेसिंग है। यहीं से बिल्डर की तरफ से आपको बीच में ये पार्टीशन करके दी जाएगी। ये अभी पार्टीशन है, इसमें ग्लास लगना जो है वो पेंडिंग है। तो दूसरा कैबिन आपका जो है वो यहाँ बनता है, ये आपका आ जाता है दूसरा कैबिन। इसमें भी आपको देख पा रहे होंगे बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। अब क्योंकि ये ऑफिस स्पेसेस है तो इसमें बिल्डर की तरफ से आपको फ्लोरिंग भी करके दी जाने वाली है, फॉल सीलिंग इसमें आपको करके दी जाएगी, और उसके अलावा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो इसमें भी इंस्टॉल किए हुए हैं। क्योंकि ये रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो जितने भी नॉर्म्स हैं रेरा के वो सारे इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। नेक्स्ट मेरा पार्ट आ जाता है किचन का। एक किचन का पोर्शन आपको यहाँ पे मिलता है इसी बड़े रूम के साथ। जैसे आपने अपना बॉस कैबिन यहाँ पे बना लिया तो यहाँ पे बिल्डर की तरफ से एक और पार्टीशन आपको करके दी जाएगी, जिसके पीछे आपका ये पैंट्री एरिया आ जाएगा। तो ऑफिसेज में जैसे हम लोग नॉर्मली जो भी ऑफिसेज लेते हैं तो हमें उसमें पर्सनली अपनी पैंट्री यूनिट चाहिए ही होती है, ताकि हम लोग उसमें अपने गेस्ट के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए चाय पानी के लिए जो भी है वो प्रोविज़न रख सकें। तो ये पैंट्री यूनिट आपको यहाँ पे मिलती है, और उसके अलावा अटैच वॉशरूम जो कि आपका ऑफिस का पर्सनल वॉशरूम रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे बहुत सारे जो ऑफिस स्पेसेस हैं वो फ्रंट फेसिंग है, और काफ़ी सारे मेरे जो हैं वो बैक फेसिंग भी हैं, और मेरे कुछ ऑफिस स्पेसेस ऐसे भी हैं जिनमें आपको वॉशरूम का जो है प्रोविज़न नहीं मिलता है, वो छोटे ऑफिसेज हैं। तो हम लोगों ने कॉमन वॉशरूम भी यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। ये कॉमन वॉशरूम जो है ये इसकी जो मेंटेनेंस रहेगी वो हमारे बिल्डर की तरफ से ही रहने वाली है। आपकी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई छोटा ऑफिस स्पेस देख रहे हैं तो आप ये मेरे 250 स्क्वायर फीट वाले ऑफिस स्पेस को भी कंसीडर कर सकते हैं। के चलती हूँ जो मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, मेरा एक ऑफिस स्पेस की तरफ, जिसको हम लोगों ने उसे सैंपल तो नहीं बोल सकते, इसे हम बोलते हैं आइडियल सैंपल। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, डोर की क्वालिटी आपकी बिल्कुल एज इट इज ही रहने वाली है। ये ग्रे टोन में ही आपको डोर्स मिलने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट कैबिन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो इस फर्स्ट कैबिन में हमने आपको जो बना के दिखाया है, यहाँ पे हम लोग रिसेप्शन टेबल आपको बना के दिखाया है, वेटिंग के लिए हम लोग आपको यहाँ पे सोफा लगा के दिखाया है, और उसके अलावा 2 वर्क स्टेशन हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो ये मेरा जो फर्स्ट वाला कैबिन है जो मैंने आपको पिछली वाली अपनी यूनिट में दिखाया था 600 वाली, तो ये उस तरह का ही एक फर्स्ट कैबिन आ जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे वाला आपका जो है वो बॉस कैबिन बना सकते हैं आप, या फिर आप उसमें सोफा कम बेड लगा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी सारे आईटी कंपनीज के साथ टाई अप में रहती है। तो उन आईटी कंपनीज के एम्प्लॉय जब भी ट्राई सिटी में ट्रैवल करते हैं तो उन्हें चाहिए क्या होता है, उन्हें चाहिए SOHO का मतलब है सोहो, जिसे हम बोलते हैं दिस इज अ स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, ताकि वो इसी में काम कर सके और इसी में पीछे अपना रेस्ट भी कर सके। तो उसी पर्पज से हम लोगों ने आपको यहाँ पे सोफा कम बेड लगा के दिखाया है। ये सोफा कम बेड हो गया, LED पैनल हो गया, आप देख पा रहे हैं स्पेस बहुत ही अच्छी खासी आपको इसमें मिल रही है। और जैसे पेंट्री यूनिट मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी, तो ये पेंट्री यूनिट भी आपको उसमें मिल रही है। और अटैच वॉशरूम मैंने आपको दिखाया था, ये अटैच वॉशरूम भी आपको ऐसे मिलने वाला है। मेरी एयरपोर्ट फेसिंग होएंगी, रोड फेसिंग होएंगी, तो वो यूनिट सारी जो है वो फ्रंट फेसिंग रहेंगी। उनमें आपको कॉरिडोर मिलने वाला है जो कि आपके सामने रहने वाला है। ये जो मेरी यूनिट है जो बैक फेसिंग आती है, इसमें आपको मिलेगी पीछे साइड बालकनी। तो ये कॉमन बालकनी आपको पीछे साइड मिलने वाली है, बैक साइड पे आपके रहने वाली है। 600-550 स्क्वायर फीट की 2 यूनिट्स दिखाई हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 2 कैबिन्स अवेलेबल होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने कोई फ्रंट वाला कैबिन रेंट पे भी पर्पज से दे दिया है और पीछे वाले कैबिन को आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने बैक साइड से भी आपको लिफ्ट का एक्सेस दिया है। ये मेरी एक जो लिफ्ट है पर्टिकुलर बैक साइड से ही ऑपरेशनल रहेगी और बाकी फ्रंट साइड से ऑपरेशनल रहने वाली है।
कैसी लगी आपको मेरी ये प्रॉपर्टी? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एयरपोर्ट रोड पे कोई भी कमर्शियल कंसीडर कर रहे हैं तो ये कमर्शियल आप कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में आपको इसके साइज और उसके साथ साथ प्राइसिंग का भी एक आइडिया दे देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो ऑफिस स्पेस अवेलेबल है वो 286 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाते हैं, जिनका प्राइसिंग जो शुरू हो जाता है वो मात्र 32 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। और अगर मैं बात करती हूँ ऑफिस स्पेसेस की, जैसे मैंने आपको दिखाया जो जिसे हम सोहो बोलते हैं, तो वो मेरी जो प्रॉपर्टी मतलब इन्वेंट्री अवेलेबल है वो मेरी इन्वेंट्री अवेलेबल है 400 स्क्वायर फीट से। तो 400 स्क्वायर फीट से 600 स्क्वायर फीट तक मेरी वो इन्वेंट्री अवेलेबल है जिसका प्राइस जो स्टार्ट हो जाता है तो 42 लाख से शुरू हो जाता है। तो मिनिमम इन्वेंट्री जो मेरी शुरू होती है 32 लाख से, जिसमें मैंने आपको ऑफिस स्पेस बताया है, और सोहो की मेरी इन्वेंट्री शुरू होती है 42 लाख से। रेडी टू मूव है, इसके अलावा एयरपोर्ट रोड पे है। तो इसमें अगर आप एयरपोर्ट रोड पे कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, और अपनी फंडिंग भी आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके पास 100% फंड्स अवेलेबल नहीं है, तब भी आप टेंशन मत लीजिए। इस प्रॉपर्टी पे आपको 65 to 70% के हिसाब से लोन भी मिल जाएगा और अच्छे लीडिंग बैंक से आपको जो है वो लोन की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। साइजेस मैंने आपको बता दी हैं, प्राइजेस का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, इन्वेंट्री भी मैंने आपको दिखा दी है, और लोकेशन का बेनिफिट भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्या सोच रहे हैं, जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। आपको इस पे लीजिंग गारंटी भी मिल रही है। एटलीस्ट वो बेनिफिट के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए कि आपको इसमें क्या लीजिंग बेनिफिट मिल रहा है, इस पे क्या क्या इन्वेंट्री अभी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, ये सब के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे लीजिंग गारंटी जो मिल रही है, ब्रांड्स के साथ जो लीजिंग गारंटी मिल रही है वो आपको नीचे शोरूम्स के ऊपर मिल रही है, जो हमारे पास लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। ये ऑफिस स्पेसिस पे आपको एक फिक्स रेंटल जो है वो बिल्डर की तरफ से मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, कौन से साइज पे कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये सब जानने के लिए एक बार नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। रेडी टू मूव है, साथ ही साथ आपको 3 to 4 मंथ्स में इसमें पोजेशन मिलने वाला है, रजिस्ट्री भी आपकी जो है वो साथ साथ ही हो जाएगी। इसमें अवेलेबल है, तो आप अपने लिए कोई एक इनकम सोर्स जोड़ना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए कोई एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें आने वाले टाइम में उनको अच्छा एप्रिसिएशन मिल जाए, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी आपके लिए परफेक्ट है। कॉल कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपके लिए और कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की और ऑप्शंस जल्दी से जल्दी लेके आने वाली हूँ, तो नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर मेरी वीडियो को लाइक भी करते रहिए और वीडियो के ऊपर कमेंट्स भी करती रहिए। नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करने के लिए मैंने आपको क्यों बताया है, एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए। मेरी आने वाले कुछ वीडियोस में आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टीज़ हम लेके आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आ रहे हैं, और वो लोकेशन है हिमाचल। तो अगर आपने हिमाचल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी देखनी है, कोई छोटी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल में देखना चाहते हैं या कुछ कमर्शियल में देखना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा कि हम आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी लेके आए। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।